स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग समुच्चय का स्टडी कर रहे हैं, मतलब समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं, है ना पता? सेट्स। तो ये तीसरा लेक्चर है। अब तक हम लोगों ने 2 क्लास बड़े मज़े में किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। पहले क्लास में सेट क्या है, उसके एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, कैसे समुच्चय को निरूपित किया जाता है, उसके बारे में देखा हमने। दूसरे में टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के कुछ प्रकार देखे हम लोग। और तीसरे क्लास में काफ़ी अच्छा टॉपिक जिसका नाम है सबसेट, मतलब उपसमुच्चय, इसको पढ़ने वाले हैं। अब सुनिए बढ़िया से। यहाँ पे सबसे पहला बात ये कहना चाहेंगे कि अगर आप पीछे वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके लिंक प्राप्त कर लीजिए और आराम से जाकर देख लीजिए। अगली बात यह है कि जो लोग देख रहे हैं अभी, उनसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट बिना किसी टेंशन के शेयर पे जाइए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि बहुत लोग जुड़ जाए, तब ना मजा आएगा। कम से कम एक आदमी 10 दोस्तों को शेयर करेगा तो अच्छा रहेगा, तब हमें भी अच्छा लगेगा भाई। चलिए यहाँ पे देखिए उपसमुच्चय किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन देखिए। इसका डेफिनेशन आपके सामने दिख रहा है, तो डेफिनेशन आपको बता दिए हम, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं कर सकता नहीं है। वो क्या कह रहे हैं सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले समझिए। डेफिनेशन तो लिखना ही है, ठीक है ना। वास्तव में डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, समझिए क्या कहा जा रहा है। पहले मेन फंडा को समझते हैं। एक सेट लेते हैं ए, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। अच्छा, दूसरा सेट लेते हैं एक सेट बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। आपको हम फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि हम लोग एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज लेकर चले हैं। इसके पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ाई की थी, अभी सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो स्पेशल एनसीईआरटी चल रहा है। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद फिर बड़े प्यार से हम लोग आगे के चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं और फिर जेईई मेन और एनडीए जैसे एग्जाम के लिए भी सीरीज स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, बी में 1 2 3 4 है। अच्छा, इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या दिख रहा है सबको? देखिए कि ए में जो एलिमेंट है 1 2 3, ये क्या हो गया, बी में आ गया। मतलब ए का सारा एलिमेंट क्या आ गया, बी में आ गया। तो हम लोग कहते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए और बी दूगो समुच्चय हो, सुनिए ध्यान से, ए और बी दूगो समुच्चय हो इस प्रकार हो कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो जाए। क्या बोला हमने? ए का सारा एलिमेंट मतलब सदस्य होना चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं हम लोग? सदस्य से समझ रहे हैं, वो केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं। तो ए का सारा सदस्य बी में हो जाए तो इस ए को, इस बी का क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। हिंदी क्या हुआ? ए बी का क्या है? उप समुच्चय है। ए बी का उप समुच्चय है। और इस बात को मान लीजिए बार बार हम लोग ऐसे थोड़े लिखेंगे, भाषा में एक संकेत भी होना चाहिए, तो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ए, और यह देंगे सिंबल थोड़ा सा सी टाइप से, इस तरह से ए। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? ए सबसेट बी। एक्चुअली पढ़ते क्या है? ए इज द सबसेट ऑफ बी, लेकिन सुविधा के लिए क्या पढ़िएगा? ए सबसेट बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए का सारा एलिमेंट कहां पे आ गया है? बी में आके बैठ गया है। सबका सब एलिमेंट, ए का सभी एलिमेंट कहां गया है? बी में आ गया है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? कुछ तो आया होगा। कहीं लिखा है एक्स सबसेट वाई, एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई। एक्स क्या है? वाई का सबसेट है। अच्छा, इसका मतलब क्या समझिएगा कि यहां पे एक्स का सभी अवयव वाई में है। एक्स में जो भी होगा वाई में रहेगा, तभी वो सबसेट बना है। अरे क्रिकेट वाली बात समझिए ना। यहाँ पे
यहां लिखा गया है का कि रोहित शर्मा, यहां लिखा गया है कोहली। क्या लिखा गया है? कोहली। रोहित शर्मा यहां पे है, यहां पे कोहली है। और कहा जा रहा है क्या यहां पे कि रोहित शर्मा क्या है? ये उप कप्तान है, उप कप्तान है, ठीक है ना। तो उप कप्तान है और ये क्या है? कप्तान है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोहित शर्मा के पास जो भी पावर दिया गया है वो पावर क्या है? सभी के सभी पावर कोहली के पास है। रोहित शर्मा का सारा पावर, जो भी पावर का मतलब क्या? वो बैटिंग में पटका पटकी वाला नहीं, मतलब डिसीजन पावर। कप्तान का मतलब क्या? डिसीजन पावर उसको दिया गया था फील्ड पर। तो उप कप्तान है तो रोहित शर्मा को जो भी पावर दिया गया है सारा का सारा यहाँ पे इसको कोहली को अवेलेबल है। कोहली के पास वो सब पावर पहले से है। तो रोहित शर्मा का सारा पावर क्या है? कोहली के पास है, तो इसलिए कहेंगे कि रोहित शर्मा क्या है? यहाँ पे कोहली का उप समुच्चय हो गया, सबसेट हो गया। तो एक हम एग्जाम्पल बताए हैं कि अगर आर और के दो गो समुच्चय रहे और आर का सभी अवयव के में हो जाए तो आर क्या होगा? के का उप समुच्चय होगा। क्लियर? तो सुनिए बात। अब बात कहते हैं कि सर बहुत सारा चीज आप लिख दिए बोर्ड पर, किसको उतारे हम? रुक जाइए, किसको उतारना है बता रहे हम बता रहे हैं किसको उतारना है किसको नहीं उतारना है। और जो अच्छे बच्चे हों तो किताब को भी लेकर बैठते हैं, उस सब बात लिख लेते हैं अगल बगल में, करे भाई मेरे दिमागों में कैसे समझ में आएगा, है कि नहीं है। तो अब देखिए, आप डिफिनेशन तो देख लिए थे, डिफिनेशन आपके सामने अभी भी दिख रहा है। डिफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल करके उतार लीजिए इसको। समझ में आ गया ना। अब एक बच्चा कहता है कि सर कभी कभी हमको ऐसे नहीं मिलता है किताब में, हमको सिर्फ ऐसे मिलता है, ऐसे। सर ये गड़बड़ बात है सर, आप यहाँ बराबर वाला चिन्ह दिखा रहे हैं, यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। सब मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस देखते चलिए। और भी आते हैं बात पे। मतलब वास्तव में हुआ क्या? मतलब ये हुआ यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए, अगर ए कोई अवयव है वो क्या हो जा रहा है? बी में हो जा रहा है, सॉरी ए में हो जा रहा है, और एंड यही अवयव क्या हो जा रहा है? बी में हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए? इसको इंप्लाइज कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए सबसेट बी हो जाएगा। मतलब जो ए में था वहीं बी में हो गया, तो ए क्या हो गया? बी का उपसमुच्चय हो गया। बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर? अब सुनिए यहाँ पे फिर एग्जांपल लेते हैं। ए इक्वल टू 3 4 5, बी इक्वल टू 3 4 5 6। देखिए ए में क्या है? 3 क्या है? ए में है, और 3 क्या है? 3 क्या है? बी में है। फिर 4 पे सोचिए, 4 क्या है? ए में है। अच्छा, इसको ए में है का मतलब क्या? पढ़ाया था ना शुरू में हम कि 3 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। 3 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू बी। 3 ए का भी सदस्य है, बी का सदस्य है। 4 भी ए में है और 4 क्या है? बी में भी है। अच्छा, 5 के बारे में सोचिए, ए में भी है एंड 5 बी में भी है। हमने सब पर नजर रखा, हमने सब पे नजर रखा, तो देखा क्या कि जितना भी ए वाला है सब बी में हो गया। तो सबके पास सब क्या हो गया? सब ए वाला क्या हो गया? बी में हो गया। इसीलिए ए क्या हो जाएगा? बी का सबसेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बी का सबसेट हो जाएगा। बुझे कि नहीं बुझे? देखिए एक बात सुनिए, मतलब 4 क्या है? छोटा है 5 से, है कि नहीं है? 4 छोटा है 5 से। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब होता है कि 4 या तो 5 से छोटा है या बराबर है। तो वही फीलिंग आना चाहिए इसके साथ भी, मतलब इसके साथ भी वही फीलिंग आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली इस केस में ए में 3 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, अगर यहाँ पे ऐसे,
तो ए भी सही होता, ए भी क्या होता, सही होता, ए भी क्या होता आपका, बिल्कुल सही होता। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से? देखिए उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं, सब बताएंगे नोट में हम। ये बात समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो जो ए है उसमें अवयव होगा और बी के अवयव से छोटा, बी में जितने अवयव होंगे उससे कम होगा, या बी के अवयव के बराबर होगा। सुनिए इसका मतलब ये समझना है क्या कि ए में जितने अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, वह बी के अवयव की संख्या से या तो कम है या बराबर है, या मतलब इसको और करके समझना है। समझ में आया ना बात? तो ये भी सिंबल यूज करते हैं। किसका सिंबल है ये? सबसेट का, ए सबसेट बी का। क्लियर? चलिए आगे आते हैं, सब नोट कर लीजिएगा बुआ। अब एक और बात सुनिए, एक और बात सुनिए। एग्जाम्पल देखिए, ए ले लिया हमने 1 2 3 और बी का ले लिया हमने 1 2 4। इसमें क्या देखा हमने कि 1 भी, देखिए 1 भी क्या है, 1 जो अगर ए में है तो 1 क्या है, बी में भी है। इस 2 पर ध्यान दीजिए, 2 क्या है, ए में है तो 2 क्या है, बी में भी है। 3 क्या है, ए में है लेकिन 3 क्या है, बी में नहीं है। मतलब फिर समझिए, a belongs to 1 belongs to a but and 1 belongs to b, 2 belongs to a and 2 belongs to b, 3 belongs to a but 3 does not belongs to b, 3 क्या है, b में नहीं है। तो भाई इसमें जितना भी है वो सबका सब इसमें होता, इसमें जितना भी है वो सबका सब इसमें होता, तब तो सबसेट कहते ना, तब तो सबसेट कहते ना जी। तो इसलिए यहां पे क्या हो गया, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे ए सबसेट बी, लिख के इसको काट देंगे। क्या काट देंगे, सबसेट लिख कर चिन्ह काट देंगे। मतलब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट उपसमुच्चय नहीं है। समझ में आया ना बात? तो क्लियर बात समझ में आ गया? इसका मतलब, उसका मतलब समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे आगे धीरे धीरे देखते चलिए। इंपोर्टेंट नोट देखिए यहां पे, इंपोर्टेंट नोट देखिए यहां पे क्या है। नोट ये है, इंपोर्टेंट नोट। नोट में 2 पॉइंट आपको क्लियर समझना है। देखिए यहां पे 2 पॉइंट क्या हो सकता है उसको समझना काफी जरूरी है। तो यहां पे देखिए पहला लिखेंगे हम लोग, थोड़ा इसको चेंज करते हैं, बकवास है वो। देखिए यहां पे पहला लिखते हैं, यहां पे पहला क्या, देखिए यहां पे एक आएगा सुपर सेट, ठीक है। सुपर सेट मतलब अधिसमुच्चय, हिंदी सुनिएगा, अधिसमुच्चय। और ये हो गया प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट यथार्थ उपसमुच्चय। देखिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, इसलिए बता रहे हैं हम। देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि देखिए ए इफ माने यदि ए क्या है, सबसेट है बी का, देन बी इज कॉल्ड क्या, बी इज कॉल्ड सुपर सेट। क्या कहेंगे हम लोग, सुपर सेट ऑफ ए। इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम लोग कि B इज सुपर सेट ऑफ ए। अरे सिंपल बात समझिए ना, सिंपल बात समझिए ना। हम उसके चाचा हैं, हम उसके चाचा हैं तो वो मेरा क्या है, भतीजा है कि नहीं है। मतलब उल्टा भी रिलेशन सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। तो ए इसका सबसेट है, ए इसका उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है, तो बी ए का क्या होगा, अधिसमुच्चय होगा।
वही लिखेंगे बी यदि समुच्चय ए, तो इसका मतलब कोई नहीं है यहाँ पे, आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस डिफिनेशन जानना था तो आपको बता दिए हम। अब यहाँ सुनिए प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है। तो सिंपल सा एक केस है, सबसेट का कंडीशन है। देखिए ए इक्वल टू 1 2 3, अच्छा बी इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4, जो हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें क्या देखा हमने कि ए क्या है, ए सबसेट है बी का, मतलब समझिए बात को बढ़िया से, ये बात हम सोच रहे हैं पहले, यही बात ना कहेंगे हम लोग, ए सबसेट है बी का। तो ऐसे कहेंगे हम लोग, यहां देखिए इसको बात को ऐसे कहेंगे अपने थोड़ा सा, कि ए का सारा एलिमेंट बी में है। ए का सारा एलिमेंट क्या है यहाँ पे, ए का सारा एलिमेंट क्या है, ए का सारा एलिमेंट क्या है, बी में है। देखिए यहाँ पे ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन ए और बी आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि बी में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, जो ए बी में है वो ए में नहीं है, मतलब ए और बी आपस में बराबर नहीं है। टाइप्स ऑफ सेट में क्या बताए थे कि ए का सभी एलिमेंट बी में आ जाएगा तो दोनों क्या बोलेंगे कि दोनों आपस में बराबर है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो बराबर नहीं हो रहा है, सारा का सारा एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो मतलब हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, समझने की बात है, आपको सिर्फ समझना है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, ठीक है, लेकिन ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि ए इज द proper सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी के लिए यथार्थ उपसमुच्चय है। और कैसे लिखेंगे हम लोग इसे, ए इस तरह से सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, और इसको भी यहां पढ़ेंगे सबसेट ही। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये प्रॉपर सबसेट नहीं पढ़ना है आपको, अब सबसेट ही पढ़ना है। क्लियर। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर अभी आपने इसके बारे में कुछ और बताया था कि सर ऐसा रहेगा तो आराम से हम लोग ए सबसेट बी लिख देंगे इससे। अब कह रहे हैं सर आप ऐसे लिखने के लिए, देखिए ये तरीका जनरल तरीका है, ठीक है ना, ये तरीका क्या है, जनरल तरीका है, सामान्य तरीका है, व्यापक रूप से लिखेंगे, हमेशा ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो है क्या है, सामान्य रूप से यही लिखा जाएगा। इसका मतलब हमने क्या समझाया था कि समझिएगा क्या कि जो आप सीखते हैं ना कि a इज लेस देन इक्वल टू b, तो a में अवयव की संख्या b के अवयव की संख्या से या तो छोटा है चाहे बराबर, ही ना बताए थे हम, तो ये हमेशा लिखना है, यही लिखिएगा हमेशा। अब हमने कहा कि a ऐसे समझिए, इसको भी a सबसेट b समझ सकते हैं, तो मतलब साफ है क्या कि a में अवयव की संख्या क्या है, b के अवयव की संख्या से कम है। यहां देखिए इसमें 3 गो है, इसमें 4 गो है, तो हमको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत थोड़े है, तो ये भी सही है। और अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं, तो इस केस में ऐसा लिख रहे हैं, मतलब ऐसा लिख रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग यही केस समझ रहे हैं, यहाँ भी हम लोग सिर्फ फीलिंग यही रख रहे हैं, बराबर को भाग छोड़कर, कि ए में अवयव की संख्या बी से छोटा ही समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखते हैं इसको, ये भी सही है। अगर इस कंडीशन में ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया, फिर देखिए, कंफ्यूजन है, फिर देखिए क्या बता रहे हैं हम। ऐसा ना हो कि ज़्यादा समझाएं और आप बाउंस से पर आउट हो जाएं। देखिए अगर मतलब ये है कि a बराबर दिया है 2 3, b बराबर दिया है 2 3 4, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधा दिख रहा है क्या कि इसमें क्या है, कम एलिमेंट है, इसमें ज़्यादा है, तो ए सबसेट भी ऐसा ही लिख देंगे, इस चलेगा। क्लियर। ऐसा ही एनसीईआरटी बुक में तो ऐसा ही लिख के दिया है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को ऐसे भी लिखना चाहते हैं, ऐसे ही व्यक्त करना चाहते हैं, तो एक भी % यहाँ पे गलती नहीं समझा जाएगा। यहाँ भी वही समझ रहे हैं, यही बतवा यहाँ भी समझ रहे हैं हम, या करके। क्लियर बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, बात समझ रहे हैं ना। तो फिर मन में आएगा सर आप मतलब क्या, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हमको जब यहीं से काम चल जाएगा हर बार, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस चीज़ को क्यों कर रहे हैं, ये नोट कर लेंगे ना एग्जाम्पल में। क्लियर हो गया, क्लियर। अच्छा एक और चीज़ समझिए एग्जाम्पल में, अगर a इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 और b इक्वल टू दिया है
1 2 3 3 नहीं दिया है, 4 दिया है यहाँ पे। तो इसमें देखिए ए का एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, बी में नहीं है, तो ये इसका सबसेट तो नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, तो कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे भी लिख कर काटते हैं तब भी सही है, अगर आप ऐसे भी लिख के काटते हैं तभी सही है। अब सुनिए, एनसीईआरटी बुक में इसका जिक्र किया गया है। एनसीईआरटी बुक में क्या किया गया है? इसी टॉपिक का जिक्र किया गया, मतलब हमेशा आपको एनसीईआरटी बुक में ऐसे मिलेगा, तो आप इसको यूज करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गलती नहीं काटेगा आपका। बस याद रखना पड़ेगा हमेशा कि ए में जो अवयव की संख्या होगी वो बी में अवयव की संख्या से कम होगी, मतलब बी में कुछ ऐसा भी अवयव होगा जो ए में नहीं होगा। बी में एक 4 है जो ए में नहीं है। नहीं समझ में आया? राइट, समझ में आ गया होगा। अब जो बात है उसको समझते हैं। क्या? यहां पे देखिए, नोट तो आपने देख लिया। अगर यहां देखेंगे रिजल्ट्स देखिए, रिजल्ट्स में क्या देखना है ये भी समझ लीजिए अच्छा से। यहां पे a इक्वल टू ABC और B इज इक्वल टू, बोलिए, अच्छा छोड़िए, इसी ए को भी हम लोग फिर लिख सकते हैं, दोबारा फिर लिख सकते हैं ABC, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं लिखने में। तो एक चीज हमने देखा कि ए का सभी एलिमेंट इस ए में है कि नहीं है। सर क्या कर रहे हैं, 3 बार लिख देंगे तब कोई दिक्कत थोड़ा होगा, क्या 2 बार लिख रहे हैं? ठीक है, मुझे बताना चाहते हैं, समझिए कि ए का सभी एलिमेंट ए में है कि नहीं है ना, तो हम कह देंगे इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी। यहां पे ये साइन सही होगा, यहां पे ए साइन लिखना क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इसकी सलाह देते हैं कि हमेशा इसका यूज कीजिए, हमेशा लागू रहेगा, है कि नहीं है? क्योंकि इसमें देखिए तो यहां पे ये गलत हो जाएगा ना। ये कहता है क्या कि ए में जब बी की संख्या से कम अवयव रहे तो क्या यूज कीजिए, ये साइन सही हो जाएगा। सॉरी, बी नहीं लिखे यहां पे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, ए बी नहीं है, ए, राइट। मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए क्या है, ए का सबसेट है, और ए इज सबसेट ऑफ ए, इस साइन को यहां पे यूज नहीं करना हमें, राइट। एक बात क्लियर हो गया, बात समझ आए ना। तो यहां पर रिजल्ट क्या निकला, पहला रिजल्ट निकला कि ए इज सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरा बात समझिए, दूसरा बात जो होता है फाई होता है, फाई जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहता है, तो फाई जो होता है वो सबका सबसेट होता है। याद रखिए, ए माने एनी सेट, यहाँ बी सी कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी सेट है ए तो फाई उसका सबसेट होगा पक्का। फाई सब में घुस जाता है, सबका सबसेट बन जाता है। क्लियर? तो ये 2 रिजल्ट आपको याद रखने हैं। क्लियर? बात समझ में आ गया। एक और चीज देखिए यहाँ पे, एक और चीज देखिए यहाँ पे, हम देख रहे हैं क्या कि ए लिखा हमने 1 2 3, अच्छा अब बी लिखा हमने 3 1 2, 3 1 2। सुनिए, तो ए के सभी एलिमेंट बी में है कि नहीं है, ए का सभी एलिमेंट बी में है कि नहीं है, ए का सभी मेंबर बी में है। अच्छा अब बी का सभी मेंबर ए में है कि नहीं है, बी का सभी मेंबर ए में है, तो मतलब कह सकते हैं कि ए का जब बी में था तो ए सबसेट था बी का, है कि नहीं है, एंड बी का जब ए में है तो बी सबसेट क्या कहेंगे हम लोग, ए का कहेंगे, है ना। तो ए सबसेट बी का है, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है, अब बी का सारा एलिमेंट ए में है। तो ये कब संभव है, जब ए और बी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो सेम टू सेम, तो क्या कहते हैं हम लोग कि ए और बी आपस में बराबर है। तो मतलब निष्कर्ष क्या निकला, यहां से निष्कर्ष क्या निकला
कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो और बी का सारा एलिमेंट ए में हो तो बराबर समुच्चय कहेंगे। मतलब ए क्या हो, बी का सबसेट हो और बी क्या हो, ए का सबसेट हो, तो ए और बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। निष्कर्ष क्या निकला, तीसरा निष्कर्ष कि ए सबसेट बी हो एंड बी सबसेट क्या हो, ए हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को आपस में बराबर कर लेंगे। ए बी का उपसमुच्चय है, बी ए का है, तो ए और बी आपस में क्या होंगे बुआ, ए और बी आपस में बराबर होंगे। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए, तो ये रिजल्ट्स आपस में आपको याद रखने हैं। क्या करना है आपको, इतना सारा रिजल्ट आपस में आपको याद रखना है। तो आज क्लास में हमने क्या सीखा, उपसमुच्चय क्या होता है, सबसेट क्या होता है। क्लास का लेंथ हम छोटा छोटा रखना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छा से और धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ें, है ना। तो उपसमुच्चय के बारे में बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि उपसमुच्चयों की संभव संख्या कैसे निकालें, अंतराल क्या होते हैं, उसी पर प्रश्न सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। लाइव क्लास में अटेंड करने के लिए, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। और फिर एक और बात करना चाहेंगे, अभी का अभी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए दोस्तों में। तो आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैथ का अच्छा कंसेप्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।